नमस्कार दोस्तों। गंगा नदी तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आप हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा देवी के जन्म के बारे में जानते हैं? तो आज मैं आपको गंगा देवी की जन्म कथा बताने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म ग्रंथों में गंगा की जन्म कथा अस्पष्ट प्रतीत होती है। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा का कमंडलू एक स्त्री आकृति का रूप धारण कर लेता है। ये गंगा है। वैष्णव मान्यता के अनुसार ब्रह्मा ने अपने कमंडलू जल से विष्णु के पैर धोए, उसी से गंगा का जन्म हुआ। तीसरे दृष्टिकोण के अनुसार गंगा पर्वत राजा हिमालय और उनकी पत्नी मेनका की बेटी और पार्वती की बहन है। परंतु प्रत्येक मत में यह स्वीकार किया गया है कि ब्रह्मा ने गंगा को पवित्र करके स्वर्ग में प्रवाहित किया। महाभारत की कथा के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। वह एक बार अश्वमेध यज्ञ करेंगे। भगवान इंद्र को ईर्ष्या हुई और उन्होंने यज्ञ के पवित्र घोड़े का अपहरण कर लिया। सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। उन्हें वह घोड़ा महर्षि कपिल के पास मिला, जो तहखाने में ध्यान कर रहे थे। उन्होंने महर्षि पर चोर होने का संदेह करके उनकी वर्षों की तपस्या भंग कर दी और क्रोधित महर्षि ने उन्हें एक दृष्टि से ही भस्म कर दिया। सागर राजा के 60,000 बच्चों की आत्माएं अलौकिक क्रिया के अभाव में भूत के रूप में बंधी हुई हैं। बाद में सगर के वंशज राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने अपनी आत्माओं की मुक्ति के लिए गंगा को मृत्यु तक लाने के इरादे से ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने सागर पुत्र के पुत्रों की आत्मा की भलाई में मदद करने के लिए गंगा को मनुष्यों तक प्रवाहित करने का आदेश दिया। गंगा ने इस आदेश को अपमानजनक माना और मृत्युलोक को बांट देने की कामना की। तब भगीरथ ने गंगा के प्रवाह को रोकने के लिए शिव की आराधना की। क्रोधित गंगा शिव के सिर पर गिर पड़ी, लेकिन शिव ने शांतिपूर्वक गंगा को अपने जाल में फंसा लिया और उसे छोटी छोटी धाराओं में छोड़ दिया। शिव के स्पर्श से गंगा और अधिक पवित्र हो जाती है। पाताल में बहने से पहले स्वर्गीय नदी गंगा ने नश्वर संसार में सामान्य प्राणियों की मुक्ति के लिए एक अलग धारा छोड़ी थी। इस प्रकार गंगा 3 लोकों स्वर्ग, नश्वर और पाताल से होकर बहती है और इसे त्रिपटगामिनी के नाम से जाना जाता है। चूंकि गंगा की मृत्यु का मुख्य कारण भागीरथ है, इसलिए गंगा का दूसरा नाम भागीरथी है। भगीरथ की इस कठिन उपलब्धि की स्मृति में संस्कृत में भागीरथ प्रयास नामक एक मुहावरा है। गंगा का दूसरा नाम जाह्नवी भी है। ऐसा कहा जाता है कि भगीरथ का पीछा करते समय आर्षि गंगा ने जाह्नू के आश्रम में बाढ़ ला दी थी। क्रोधित होकर जाह्नू ने गंगा का सारा जल पी लिया। जब देवताओं ने आर्षि से गंगा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने अपना जंघा या घुटना काटकर गंगा को मुक्त कर दिया। इस प्रकार गंगा ऋषि जाह्नू की पुत्री कहलाई और उनका दूसरा नाम जाह्नवी पड़ा। मुझे आशा है कि आपको यह विषय पसंद आएगा। धन्यवाद।